अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ज़िंदगी बगैर मकसद के ज़िंदगी नहीं होती। आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए कोई मकसद होना चाहिए, तभी हमें ज़िंदगी की खूबसूरती नज़र आएगी। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखनी चाहिए, अपनी ज़िंदगी का गोल सेट करते वक्त एक बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि आप आगे बढ़ने के लिए किसी को धक्का देकर, किसी को रौंद कर तो नहीं जा रहे। अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए किसी की ज़िंदगी बिगाड़ तो नहीं रहे। आपकी कामयाबी का मीनार किसी को नाकाम करके, लूट मार करके, धक्का देकर, किसी को गिरा कर तो नहीं खड़ा किया जा रहा। आज मेरा आपसे एक सवाल है, आप क्या समझते हैं कि ज़िंदगी में असल कामयाबी क्या है? ज़्यादा इल्म का होना, ज़्यादा दौलत का होना, ज़्यादा शोहरत का होना या ज़्यादा ताकत का होना? आपके नज़दीक इनमें से जो भी सबसे अहम है, आप जिसे ज़्यादा कामयाबी समझते हैं, मुझे इनबॉक्स में ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। मेरे नज़दीक तो इन सब चीज़ों में कोई भी चीज़ कामयाबी की अलामत नहीं है। मुझे तो इन सब चीज़ों में किसी भी कोई भी ऐसा नहीं लगता कि जिसमें मुझे कुछ लगे कि ये कामयाबी ये करने से हमें कामयाबी मिल जाएगी। क्योंकि अगर बात की जाए ज़्यादा इल्म की, तो इब्लीस शैतान के पास बहुत इल्म था। उसके इल्म की बिना पर ही उसे फ़रिश्तों में शामिल किया गया था। लेकिन क्या हुआ, नाफरमानी करने पर मरदूद ठहराया गया। और अगर ज़्यादा दौलत की बात की जाए, तो कारून के पास तो इतनी दौलत थी कि सिर्फ़ उसके ख़जाने की चाबियां ही हज़ारों ऊँटों पर लदी हुई होती थीं, लेकिन वो अपने ख़जाने समेत ज़मीन में धंसा दिया गया। और अगर ज़्यादा ताकत की बात की जाए, तो फ़िरौन बड़ा ताकतवर बादशाह था कि उसने खुदाई का दावा कर दिया और अपने आप को सजदा करवाता था। लेकिन इतनी ताकत होने के बावजूद भी अल्लाह के गज़ब का शिकार हुआ और पानी में गर्क हो गया। और अगर ज़्यादा शोहरत की बात की जाए, तो नमरूद जैसा शोहरत रखने वाला भी एक मच्छर से तड़प तड़प कर हलाक हुआ। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि असल कामयाबी है क्या? तो सुन लें, असल कामयाबी है ईमान, तवक्कल और सुकून। क्योंकि इंसान जितना भी कामयाब हो जाए, जितनी भी दुनिया फ़तह कर ले, जितनी भी शोहरत इज़्ज़त पा ले, लेकिन अगर उसके पास सुकून की दौलत नहीं, ईमान की दौलत नहीं, तवक्कुल की दौलत नहीं, तो वो बज़ाहिर इन सब नेमतों के होते हुए भी इन नेमतों से महरूम है। क्योंकि ज़्यादा दौलत उसे खूबसूरत बेड तो दे सकती है, मगर मीठी प्यारी नींद नहीं दे सकती। उसके टेबल पर वाफर खाने तो मौजूद हो सकते हैं, मगर सेहत नहीं, तो लजीज़ खाने उसके किसी काम के नहीं। लजीज़ खानों के होते हुए भी परहेज़ी खाना खाना पड़ेगा। अब सोचने की बात यह है कि सुकून कैसे मिलता है। ये कोई दवाई थोड़ी है जो हम बाज़ार जाएं और 100 रुपये का सुकून का एक पैकेट ख़रीद कर ले आएँ और घर में लाकर पानी में घोल कर पी लें तो सुकून मिल जाएगा। सुकून लेने के लिए पहले किसी को सुकून देना पड़ता है। आप जितना किसी को सुकून देंगे, उतना ही ज़्यादा आपको सुकून मिलेगा। आप जितना किसी के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, उतनी ही आसानियाँ आपको मिलेंगी। आजकल लूट मार का बाज़ार गर्म है, छीना झपटी है, हर तरफ ऐसे ऐसे फ्रॉड, ऐसे ऐसे धोखे मिलते हैं कि अमान, ऐसे ऐसे ऑनलाइन काम और ऐसे ऐसे ऐप्स यानी के ज़रिए छीना झपटी लूट मार मचाई हुई है कि खुदा की पनाह। हर बंदा दूसरे बंदे को दाल लगाने के चक्कर में है, गेड़ा देने के चक्कर में है, धोखा देने के चक्कर में है, धोखे से, फ्रॉड से पैसे लेने के चक्करों में है। अब भला बताइए कि दूसरों के साथ फ्रॉड करके, धोखा करके, किसी की टांग खींच कर, किसी को गिरा कर अगर वक्ती कामयाबी मिली भी तो क्या मिली? ऐसी कामयाबियाँ नहीं होती, बल्कि नाकामियाँ होती हैं। कुरान भरा पड़ा है ऐसे इबरतनाक वाक़यात से कि वक्ती कामयाबी के बाद उनका क्या हाल हुआ। अल्लाह बख्शे मेरी अम्मी जान को, वो हमेशा एक हकायत सुनाती थी कि एक चोर और उसका बेटा जा रहे थे चोरी करके। रास्ते में एक बहुत बड़ी हवेली के पास से गुजरे जो रोशनियों से जगमगा रही थी। बाप ने बेटे को बड़े फ़ख्र से बताया कि मैंने इस हवेली को 100 बार लूटा है। बेटा ये सुनकर वहीं रुक गया और बोला कि क्या आपने इसे 100 बार लूटा है? और आज भी इसके चिराग रोशन है, और आपने इसे 100 बार लूटने के बाद भी हमारे घर के जो चिराग हैं वो बुझे हुए हैं, और हम छुप छुप कर, डर डर कर बेसुकूनी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या फ़ायदा ऐसी दौलत का? उसने वहीं चोरी का माल फेंका, तौबा की और अल्लाह की रास्ते में, सुकून की रास्ते की तरफ पलट गया। तो किसी का चिराग चुरा कर खुश ना हो,
کہ آپ نے اس کی زندگی میں اندھیری کر دی ہے، بلکہ فکر مند ہو جائیے اپنی اندھیری قبر پر، اندھیرے گھر سے وہاں کے سارے چراغ آپ نے اپنے ہاتھوں سے گل کر دیے۔ بچپن میں امی نے ایسی تربیت کی کہ وہ کہتی تھی اگر کسی کی پینسل یا ریزر بھی تم لوگوں نے چرا لیا تو یاد رکھنا قیامت کے دن جہنم کی آگ کی تہ سے اٹھا کر لا کر اللہ کو دینی پڑے گی۔ ہائے ایسا ڈر لگتا تھا، دل میں ایسا خوف پیدا ہوتا تھا کہ ہائے آگ کی تہ میں جا کر وہ پینسل یا وہ ریزر اٹھا کر لانی پڑے گی اور ہمیں اسے وہاں سے نکال کر لانا پڑے گا۔ بس وہ خوف آج بھی ویسے ہی ہے۔ کسی کے ساتھ کچھ حساب کتاب میں 1 روپے کا بھی حساب آگے پیچھے ہو جائے تو دل میں بے چینی اور ایسے خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ کیا بنے گا قیامت کے دن۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں زندگی کے گول سیٹ کرتے وقت، اپنا مقصد زندگی کا حاصل کرتے وقت بس یہ خیال رکھیں کہ اصل کامیابی حاصل کریں تو اللہ پر یقین رکھیں، توکل رکھیں اور جو جتنا جیسا مل رہا ہے شکر کریں۔ جو مل گیا شکر الحمدللہ، جو نہیں ملا تو استغفر اللہ، کہ پتہ نہیں اس میں کتنی بڑی آزمائش تھی جو وہ ہمیں نہیں ملی نعمت، تو چلو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی بڑی آزمائش سے بچا لیا۔ ضرور ضرور اللہ کی کوئی نہ کوئی بہتری ہے۔ بابا اشفاق احمد فرماتے ہیں نا کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ تو اسی لیے زندگی کے ہر میدان میں جب بھی اپنا مستقبل سوچیں تو ساتھ دوسروں کے مستقبل کی بھی فکر کریں، اپنی آسانیوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تو آپ کے لیے خود ہی راستے آسان ہوتے جائیں گے، آسانیاں پیدا ہوتی جائیں گے اور راستے کھلتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بنائے اور ہمیں اصل کامیابی، ایمان اور توکل اور اللہ تعالیٰ سکون کی دولت ہمیں نوازے۔ آمین ثم آمین۔